इस वीडियो में हम संज्ञा और उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है कि भारत महान देश है और दूसरा है नेहा अच्छी लड़की है। तो पहले वाक्य में भारत और देश ये दोनों शब्द से हमें स्थान का, जगह का पता चल रहा है। और नेहा अच्छी लड़की है, इस वाक्य में हमें नेहा किसी एक विशेष लड़की के नाम का पता चल रहा है। जिस शब्द से ये जो शब्द दिया गया है भारत, देश, नेहा, ऐसे ही जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण और भाव आदि के नाम का पता चलता है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं हिंदी व्याकरण में। जैसे हिमालय, अभिमान, स्वर्ण, ये सब क्या है, किसी न किसी चीज़ का नाम है। हर चीज़ के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। इस दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सबका कुछ ना कुछ नाम है, उन नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तियों का भी नाम होता है, जैसे आपका नाम, आपके मम्मी पापा, टीचर्स का नाम। वस्तु का नाम होता है, आपके घर में जो भी किताब है, बोतल है, पेंसिल है, कॉपी है, वो सब वस्तु में आएगा। प्राणी, जो भी कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर, वो सब प्राणी। स्थान, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये सब स्थान के नाम है। गुण क्या होता है, ईमानदारी, अच्छाई, दयालु। और भाव, जैसे गुस्सा होना, उदास होना, खुश होना, ये सब भाव के नाम हैं। तो ऐसे ही हर चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम होता है और उन नामों को ही हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को संज्ञा किसे कहते हैं? इसके बाद दूसरा है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जातिवाचक में ही 2 और भेद माने गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ऐसे कुल 5 भेद हो गए हैं संज्ञा के। तो एक एक भेद को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष प्राणी, स्थान, वस्तु, इन सब का पता चलता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या पता चलता है, किसी विशेष प्राणी, स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम का पता चलता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और इसमें कोई कुछ भी एक ही चीज़ होता, एक ही व्यक्ति का नाम होता है इसमें। जैसे सिरचन का मुंह लाल हो गया, तो सिरचन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है सिरचन, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। टैक्सी में हम मड़गांव पहुँचे, तो मड़गांव किसी स्थान का नाम है, किसी एक स्थान का नाम है मड़गांव, तो इसलिए यहाँ पर ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाए, तो यहाँ रहमान और लक्ष्मी ये सब क्या है, किसी एक व्यक्ति का नाम। एक ये जो लक्ष्मी हो, तो एक गाय थी, तो एक गाय का नाम, एक लक्ष्मी। मतलब जब किसी एक चीज़ का नाम होगा तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। तो किसी एक चीज़ का भी नाम होगा, अगर जैसे अगर हम लोग महाभारत, रामायण जो पुस्तक है, या बाइबल, कुरान, जो भी पुस्तक है, उसका एक नाम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, कॉमन नाउन में आएगा। और आगे भी हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में, फिर इन दोनों का डिफरेंस मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर कुछ बच्चों को समझने में कन्फ्यूज़न होता है तो, या कठिनाई होती है तो। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति के बारे में बताता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पहला वाक्य ध्यान से अब देखिए, ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी। तो गाय, अगर गाय का नाम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गाय बोला गया है तो पूरी गाय की जाति का पता चल रहा है, तो इसलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते थे। भिक्षु मतलब ऐसे मांगकर अपना गुजारा करने वाले लोग।
तो यहाँ पर पूरी जो भी भिक्षुक जाति है, पूरे जाति का पता चल रहा है। अगर किसी भिक्षु का नाम बोल दिया जाएगा तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तख्त को उधड़ मोड़ दे, तो यहाँ पर किसी भी जैसे पुस्तक बोलेंगे तो वो है पूरा जातिवाचक संज्ञा पुस्तक, लेकिन वही बता देंगे अगर हम लोग किस पुस्तक की बात कर रहे हैं उसका नाम बता देंगे तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। ऐसे ही कर्मचारी, तो पूरी कर्मचारी के जाति का पता चल रहा है तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। अध्यापक, तो अध्यापक का अगर नाम बोलेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कोई एक अध्यापक है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब नाम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सिर्फ अध्यापक बोलेंगे तो बहुत सारे अध्यापक होते हैं। ऐसे ही फल बोलेंगे तो बहुत सारे फल होते हैं, पेड़ बोलेंगे तो बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो अगर हम लोग फल, पेड़ ये सब बोलेंगे तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। देश बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, वही उस देश का नाम बोल देंगे, उस पुस्तक का नाम, उस फल का नाम, किसी भी चीज़ का नाम बता देंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव, गुण और अवस्था, दशा का पता चलता है। जैसे भारतीयों ने संपूर्ण मतलब पूरे विश्व में ज्ञान का आलोक फैलाया, ज्ञान का प्रकाश फैलाया पूरे विश्व में। तो यहाँ पर भाव है ये, क्योंकि इसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो भी चीज़ों को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे रहमान ने बेदर्दी से गाय को पीट डाला, तो बेदर्दी मतलब बहुत बुरी तरीके से, तो ये होगा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसे हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फिक्र, लेखक को यह फिक्र हुई कि लोग हमदर्दी जताने आएंगे, तो फिक्र, हमदर्दी ये सब क्या है, शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि इसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उदास, उदासी, हाँ, ईमानदारी, खुशी, दुख, ये सारे भाव होते हैं और इन्हें ही भाववाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। इसके बाद चौथा प्रकार देखिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का नाम जब बताया जाता है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दाल में घी डाल दो, तो घी। लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया, तो दूध। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं, तो सोना चांदी ये धातु है। दूध और घी ये द्रव्य है, पदार्थ है। पानी, दूध, ये सब क्या है, सोना चांदी, दूध, पानी, घी, ये सब होगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें पूरे समूह का, पूरे वर्ग का, पूरे समुदाय का पता चलता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे भारतीय सेना ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए, तो यहाँ पर सेना जो शब्द है इससे पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का पता चल रहा है, इसलिए ये सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा है। और दूसरा है बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था, तो यहाँ पर झुंड से पता चल रहा है कि बहुत सारी बकरियां थीं, तो पूरे ग्रुप का पता चल रहा है झुंड शब्द से, ये भी होगा समूहवाचक। सैनिकों की टुकड़ी आगे गई, तो टुकड़ी इससे पता चल रहा है बहुत सारे लोग थे, तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे ही सेना, झुंड, टुकड़ी, जिससे भी हम लोग को पूरे भीड़ शब्द, जिससे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा, जिस शब्द से भी हमें बहुत ज़्यादा लोगों का होने का पता चले, ग्रुप का पता चले, वो सब समूहवाचक संज्ञा होगा जो समूह में होगा। इसके बाद हम लोग और अच्छी तरीके से समझने के लिए इसका कुछ स्वाध्याय हल करेंगे और इनका उत्तर भी बताती हूँ मैं। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए क्या करना है हमें। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो भी शब्द दिया गया है, बिस्तर, हंसी, मवेशी, चारा, लड़की, सौंदर्य, अभिमान और पर्यटक, इन सब का वाक्य में प्रयोग करना है, सेंटेंस बनाना है इन शब्दों से। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञाएं छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर कुल
18 शब्द दिए गए हैं, इसमें आप लोगों को देखना है कि कौन कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है, उन्हें अलग करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, इन सब का उत्तर मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। पहले प्रश्न देख लीजिए, 18 है यहाँ पर, 18वां शब्द नदी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। मतलब ये जो वाक्य दिया गया है उसमें जो ये अंडरलाइन वर्ड है उसका संज्ञा वो कौन सा भेद है, संज्ञा का कौन सा भेद है वो यहाँ पर लिखना है। तो ये सब उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ का। और ये सब पहले ये देखिए यहाँ पे प्रश्न, करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तो करामत अली जो ये रेखांकित शब्द है वो संज्ञा, वो कौन सा भेद है संज्ञा का वो बताना है। तो वो किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। हमारे शहर में एक कवि हैं, तो श्री लपकानंद। तो कवि से क्या, किसी एक कवि का नाम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ सिर्फ कवि लिखा गया तो पूरी जाति का पता चल रहा है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा। दूर तक पानी ही पानी था, तो पानी, दूध, ये सब क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। वे खुद वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं। सभा से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, तो समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप है। नेवले और सांप की शत्रुता जग जाहिर है। शत्रुता क्या है, हम लोग उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये होगा भाववाचक संज्ञा। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी। तो घी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, पदार्थ है, मेल्ट हो जाता है ये। और फिर सिरचन जाति का कारीगर है, तो सिरचन एक व्यक्ति का नाम है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कितना सिंपल है ना। ऐसे ही आप लोग ये टॉपिक समझ लोगे ना, संज्ञा क्या होता है और कौन कौन से प्रकार हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही मेरी तरह जल्दी जल्दी नाम बता दोगे। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा छांटकर उनका भेद लिखिए। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं इसमें संज्ञा शब्द क्या है वो छांटना है, अलग करना है, उसका भेद लिखना है। जैसे कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, तो बेदर्दी जो शब्द है वो यहाँ पे लिखना है, और वो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। रूपा ने दिया जलाया, तो रूपा एक औरत का नाम है, तो यहाँ पे रूपा लिखना है, और क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुशील मेरी अलमारी तुम ठीक कर दो। सुशील एक लड़के का नाम है, तो सुशील यहाँ पे लिखना है, डैश करके यहाँ पर आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम है। आजकल बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी क्या होगा यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं कि गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है। भारतीय सेना बड़ी वीरता से लड़ी, तो सेना यहाँ पर आया है, तो पूरी ग्रुप है, समूहवाचक। सामने परी खड़ी थी, परी, तो अगर उस परी का नाम रहता तो जातिवाचक, सामने परी खड़ी थी, अगर परी का कोई नाम रहता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन परी शब्द से पूरी जाति का पता चल रहा है, इसलिए ये होगा जातिवाचक संज्ञा। करामत ने तेल खरीदा, तो यहाँ पर करामत जो शब्द है, करामत ने तेल खरीदा, तो करामत व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तेल होगा द्रव्यवाचक। कल शाम बहुत पानी बरसा, तो पानी होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। इन सब का आंसर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर किए वो दिखा देती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द भेद, ये जो पहला चैप्टर है संज्ञा, और मैं उसका प्रश्न बताई अभी आप लोगों को। तो पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, बिस्तर। बिस्तर से जैसे मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। पहला है अपना पहला पाठ शब्द भेद, जिसमें हमने संज्ञा पहले डिस्कस किया, अभी सीखा संज्ञा शब्द क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं। तो जो भी शब्द मैं आप लोगों को 8 बताई थी उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। आप लोग अपनी मर्जी से भी इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर संज्ञा शब्द छांट कर लिखना था, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द छांट कर लिखा गया है।
ठीक है, आप लोगों ने कौन कौन सा आंसर सोचा था वही आंसर है कि नहीं यहाँ पर देखना है आंसर की में। इसके बाद तीसरा है, देखिए करामत अली एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कवि जाति, पूरी जाति का पता चल रहा है, कवि मतलब पोएट, तो जातिवाचक। पानी द्रव्य है तो द्रव्यवाचक। सभा से समूह का बोध हो रहा है तो समूहवाचक। शत्रुता से पता चल रहा है भाव का तो भाव। घी है द्रव्यवाचक। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, बेदर्दी शब्द भाववाचक। रूपा किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक। और दिया, दिया का अगर नाम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक होगा। अगर सिर्फ दिया लिखा है तो अलग अलग प्रकार के दिए होते हैं, तो यहाँ होगा जातिवाचक संज्ञा। सुशील एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक। अलमारी जो है वो जातिवाचक। पूरी अलमारी जो भी मतलब पूरा उसका पता चल रहा है जाति का। गर्मी भाववाचक। सेना समूहवाचक। परी जातिवाचक। करामत अली व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ व्यक्ति का नाम नहीं, जैसे पुस्तक बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर उस पुस्तक का नाम बता देंगे कि वो कौन सी पुस्तक है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग शहर बोलेंगे तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उस शहर का अगर हम लोग नाम बता देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। तेल द्रव्यवाचक संज्ञा और यहाँ पे पानी है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और फिर सर्वनाम का भी आंसर की ऐसे हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।